दोस्तों, भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने जापान को चौंका कर रख दिया है। जिस बुलेट ट्रेन के लिए भारत पहले जापान पर निर्भर था, अब भारत के वैज्ञानिक उस बुलेट ट्रेन को अपने ही देश में बना रहे हैं। दरअसल भारत की शानदार तकनीक को देखकर जापान की बुलेट ट्रेन कंपनियों की सांसें रुक चुकी हैं। हालांकि भारत के इस प्रोजेक्ट पर अभी भी तेजी से काम हो रहा है और जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में बुलेट ट्रेन परियोजना का काम लगभग 60 से 70% तक पूरा हो चुका है। दोस्तों, आज से पहले भारत के पास बुलेट ट्रेन को बनाने की कोई भी तकनीक मौजूद नहीं थी, इसलिए भारत में बनाई जाने वाली बुलेट ट्रेन की सभी तकनीकें हमें जापान की हिताची और कावासाकी कंपनी से खरीदनी थीं। लेकिन उस वक्त जापान ने भारत की मजबूरी का फायदा उठाया और भारत सरकार से ज्यादा कीमतों की डिमांड की गई। लेकिन जापान का यह बर्ताव भारत को पसंद नहीं आया और इतना सब होने के बाद भारत के रेल मंत्री ने एक बड़ा एक्शन लिया, जिसमें उन्होंने जनता से यह वादा किया कि हम खुद अपने ही देश में भारत की बुलेट ट्रेन का निर्माण करेंगे। दोस्तों, इस वक्त की ताजा खबरों की बात करें तो भारत में बुलेट ट्रेन के निर्माण को लेकर बहुत तेजी से काम चल रहा है और इसमें भारत के द्वारा बनाए गए स्वदेशी कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जब से यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है कि भारत खुद की बुलेट ट्रेन को लॉन्च करने वाला है, तो इस खबर को सुनने के बाद जापान को भी अपनी इस गलती का एहसास हो रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत में बुलेट ट्रेन को बनाने में एक विशेष प्रगति को हासिल किया है, जिससे भारत की आत्मनिर्भरता और भी ज्यादा मजबूत होती जा रही है। दोस्तों, इससे न केवल लागत में कमी आएगी, बल्कि भारत को खुद की नई तकनीक विकसित करने का एक नए अवसर भी मिलेगा। इसके अलावा भारत में तैयार हो रही बुलेट ट्रेन की क्या खासियत है और इसे सबसे पहले कहां शुरू किया जाएगा? इसके अलावा बुलेट ट्रेन से जुड़े और भी कई सारे सवाल, जिनका जवाब आपको आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर भारत में बुलेट ट्रेन को बनाया क्यों जा रहा है। आखिर भारत में बुलेट ट्रेन की क्या जरूरत है? ऐसे में कुछ लोग यह जवाब देंगे कि बहुत कम समय में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बुलेट ट्रेन को बनाया जा रहा है। लेकिन अगर ऐसा ही है तो फिर बुलेट ट्रेन ही क्यों? इसके अलावा एरोप्लेन को भी डेवलप किया जा सकता था, एयरपोर्ट की संख्या को बढ़ाया जा सकता था। एरोप्लेन से तो बहुत कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा भारत के पास और भी कई सारे ऑप्शन थे, लेकिन बुलेट ट्रेन को ही क्यों चुना गया? आखिर भारत में बुलेट ट्रेन की क्या जरूरत है? आज हम इसी सवाल का जवाब आपको देने वाले हैं। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि बुलेट ट्रेन आज से कितने समय बाद चलने वाली है और इसको लेकर कहां तक काम पूरा हो चुका है। साथियों, इतना ही नहीं, आज तक आपने जितनी भी खबर बुलेट ट्रेन के बारे में सुनी होगी या फिर YouTube पर वीडियो देखी होगी, उसमें आपको केवल यही बताया गया होगा कि बुलेट ट्रेन का काम कहां तक पूरा हो चुका है, अभी तक कितने रेलवे स्टेशन बन चुके हैं, इसके अलावा पटरियां कहां तक पहुंच चुकी हैं। लेकिन आपको अभी तक किसी ने यह नहीं बताया होगा कि आखिर भारत में बुलेट ट्रेन बन ही क्यों रही है। दरअसल कुछ लोगों को यह लगता है कि भारत में बुलेट ट्रेन को बनाने की शुरुआत साल 2017 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री की एक बैठक के बाद हुई, जब उन्होंने बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था। लेकिन दोस्तों, यह पूरी सच्चाई नहीं है, बल्कि भारत में बुलेट ट्रेन को बनाने की शुरुआत साल 2009 में की गई थी और भारतीय रेलवे ने मुंबई, अहमदाबाद और पुणे सहित देश के 5 बड़े रूटों पर बुलेट ट्रेन को चलाने की एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की थी और साल 2010 में भारतीय रेलवे ने इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का फैसला लिया। लेकिन साल 2014 में नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बन गए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा बुलेट ट्रेन की बातें किया करते थे। इसलिए उन्होंने तुरंत इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी और साल 2016 में मोदी सरकार ने बुलेट ट्रेन के लिए अप्रूवल भी तैयार कर दिया।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह था कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए पैसा कहां से आएगा। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2014 में भारतीय रेलवे का बजट लगभग 63,000 करोड़ रुपए का था, लेकिन मुंबई से अहमदाबाद के रेलवे प्रोजेक्ट के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की जरूरत थी। इसलिए पैसों की कमी की वजह से भारतीय रेलवे को लगभग 1 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा और जापान ने भारत को बुलेट ट्रेन बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए कर्ज देने का फैसला किया। और उसके बाद साल 2017 में प्रधानमंत्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने बुलेट ट्रेन के इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया और तब जाकर भारत में बुलेट ट्रेन का काम शुरू हुआ। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय बुलेट ट्रेन की कुछ खासियत के बारे में। दरअसल भारत के द्वारा बनाई जा रही बुलेट ट्रेन की खास बात यह है कि इसकी अधिकतम स्पीड 360 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार 320 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की स्पीड से इसे नहीं चलाया जाएगा। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुंबई से अहमदाबाद पहुंचने में 2 घंटे से ज्यादा का समय लगता है। लेकिन दोस्तों, अब फिर से वही सवाल आता है, क्या भारत जैसे विकसित देश में बुलेट ट्रेन की जरूरत है? दरअसल आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत में बुलेट ट्रेन का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका यह मानना है कि आज भारत के पास एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसका इस्तेमाल करके बहुत लंबे सफर को कम समय में पूरा किया जा सकता है, और इतनी सारी सुविधाएं होने के बाद भी लाखों करोड़ों रुपए बुलेट ट्रेन पर क्यों खर्च किए जा रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में बन रही बुलेट ट्रेन के 500 किलोमीटर लंबे रूट को बनाने में लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है, और इतने पैसों में कई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएंगे। दोस्तों, इस मुद्दे पर सभी की अपनी अपनी राय है। कुछ लोगों का मानना है कि भारतीय रेलवे में हर साल 70 से 80 हादसे होते हैं, जिनमें हजारों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए भारत में बुलेट ट्रेन नहीं आनी चाहिए। लेकिन यह तो बुलेट ट्रेन के बारे में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। इसके अलावा बुलेट ट्रेन के बारे में कुछ पॉजिटिव बातें भी आपको बताते हैं। दरअसल अगर भारत में बुलेट ट्रेन की शुरुआत होती है तो इससे भारत को इंटरनेशनल लेवल पर एक नई पहचान मिलेगी, और इससे भारतीय रेलवे का नक्शा भी सुधरेगा। इसके अलावा ट्रेन के लेट होने की समस्याओं से भी छुटकारा मिलेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के टाइम पर भारत में हर चौथी ट्रेन अपने निश्चित समय से लेट ही पहुंचती है, जिससे यात्रियों को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर भारत में बुलेट ट्रेन चलती है तो इससे इन सभी परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, आप यह समझ सकते हैं कि इस वक्त मुंबई से अहमदाबाद पहुंचने में लगभग 7 घंटे से भी ज्यादा का समय लगता है, और इसी दूरी को बुलेट ट्रेन से तय करने में लगभग 2 घंटे का समय लगेगा। और आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने कम समय में बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद पहुंच सकती है, जिससे कारोबारियों को काफी ज्यादा मदद मिलेगी और उनका बिजनेस भी बढ़ेगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि बुलेट ट्रेन पेट्रोल या डीजल से नहीं बल्कि बिजली से चलती है, जिससे वातावरण को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और ना ही हमारा वातावरण प्रदूषित होगा। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल की बचत भी होगी और इसका उपयोग दूसरे महत्वपूर्ण कार्यों में किया जाएगा। इसके अलावा बुलेट ट्रेन की तुलना एरोप्लेन की स्पीड से भी की जा रही है, क्योंकि दोनों की स्पीड का डिफरेंस इक्वल ही है। दोस्तों, इससे एक बात तो समझ में आती है कि भारत बुलेट ट्रेन का निर्माण क्यों कर रहा है। दरअसल इस वक्त दुनिया के कई देशों में बुलेट ट्रेन चल रही है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जापान में कई सालों से बुलेट ट्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अभी तक जापान में बुलेट ट्रेन से कोई भी हादसा नहीं हुआ है और ना ही किसी व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा अभी तक जापान में कोई भी बुलेट ट्रेन 36 सेकंड से ज्यादा देर तक लेट नहीं हुई है। दोस्तों, इतनी सारी खूबियां को देखकर आपको यह तो पता चल ही गया होगा कि भारत में ट्रेन की जरूरत क्यों है। लेकिन अब भी आपके मन में बुलेट ट्रेन को लेकर यदि कोई भी सवाल बचा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।